हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 साइंस वाले बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हर चीज़ आपको पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन कौन से आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ये लास्ट 10 ईयर के एग्जामिनेशन में देखे गए। जो आपके साइंस के पेपर हुए, बोर्ड्स के पेपर हुए, लास्ट 10 ईयर में ये डायग्राम्स को 100% पूछे गए हैं। मैक्सिमम हर बार इसको पूछे गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप पढ़ के जाएंगे तो गारंटी आपके अच्छे मार्क्स आने वाले। कौन से डायग्राम्स है? 10 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इसमें आपको हर चीज़ डिटेल में बताने वाले हैं। एंड स्टेप मतलब पूछे गए, मैक्सिमम मार्क्स में आपके पूछे गए हैं। 3 नंबर में, 4 नंबर, 5 नंबर, हर चीज़ में पूछे गए हैं। लेबल करिए, ऐसे हर चीज़ बताइए। हर चीज़ इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाले, कौन कौन से डायग्राम्स है बायोलॉजी के, हर चीज़ के। तो आइए आपको डिटेल में बताते हैं। साइंस वालों के लिए क्लास 10 एंड इसकी जो हमने PDF वगैरह है, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दी है। तो CBSE एक्सीलेंस के नाम से है। एंड आपको कमेंट में मिल भी जाएगा। कमेंट में पहले लिंक में आप जाकर टैप करेंगे, हमारा चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। उसकी मतलब जो हमने आपको हर चीज़ डिटेल में बताया है, तो उसी के हिसाब से जो डायग्राम्स हैं सब कुछ आपको PDF में वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को। CBSE एक्सीलेंस के नाम से आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, द ह्यूमन ब्रेन। ये समझ लीजिए आपके लास्ट 10 ईयर में से सब 7 से 8 बार ये पूछे गए हैं। ये चीज़ पूछा गया हमेशा। इसमें क्या है कि 10 मतलब इसमें पूछा गया ह्यूमन ब्रेन का। मतलब आपको क्वेश्चन देखिए क्या पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें पूछ देगा फोर ब्रेन क्या होता है, इसको ड्रॉ करिए। मिडिल ब्रेन क्या होता है, इसको ड्रॉ करिए। कुछ भी पूछेगा लेबल करने के लिए, तो आपको इसको पूरा डायग्राम को बस में आपको बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूँ अच्छे से इसको देख लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे ये सब PDF भेजी गई, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपके NCERT बुक में तो है ही है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर आपका लगभग हर साल पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके बायोलॉजी में है। एंड जैसे कुछ चीज़ इसमें पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, हिंड ब्रेन पूछ लेगा, स्पाइनल कॉर्ड पूछ लेगा, या फिर मिड ब्रेन पूछ लेगा। बोलेगा कि यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसे आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का। आप इसको अच्छे से आपको ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है। ये सब आपके मैक्सिमम मार्क्स से आपके पूछे जाते हैं। तो इसको आपको ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट बनाना है, आपको लगभग लमसम ऐसे ही बनाना है। एंड जो चीज़ आपको पूछा जाएगा, सेलिब्रियम हो गया, ये सब चीज़ों को आपको इसमें से अच्छे से ड्रॉ करना रहेगा, तभी आपको इसमें से फुल मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। आई थिंक यह बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फोर ब्रेन ऐसे पूछ लेता है कभी कभी, कैसे आपको इसमें से ड्रॉ करना है। हर चीज़ आपको बताना, जो चीज़ वहाँ पे मेंशन किया रहेगा उसको तो आपको बताना ही बताना है। आप एक्स्ट्रा भी, जैसे अब नहीं पूछा गया जो चीज़, उसको भी यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये तभी आपको फुल नंबर्स मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद जैसे छोटी मोटी डेफिनेशन भी इसकी आप लिख सकते हो, तो इससे आपकी कॉपी अच्छी प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हर साल समझ लीजिए 10 में से 8 बार, 10 में से ये आपका 8 बार पूछा गया आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। जो आपको सबसे लास्ट में बताने वाला हूँ वो समझ लीजिए हर साल पूछा जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन। आप देख सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑफ स्टेमन। ये भी आपका लाइन बाय लाइन हमने सेट किया। ये समझ लीजिए 10 आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है, 10 में से 7 बार लगभग ये पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ये हर साल आपके CBSE के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है, ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ। इसमें ये पूछेगा, इसमें से आपको ओवरी जैसे पूछेगा, इसकी ये ओवरी कहाँ पे है एंड पोलन ट्यूब कहाँ पे है, ये तो उसको आपको अच्छे से ड्रॉ करना रहेगा। इसमें होता क्या है कि आपका मतलब सिंपल आपको बनाना रहेगा। जो आपका ये स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा, जो आपका ये डायग्राम रहेगा, इसको तो आपको बनाना रहेगा। जो इसमें आइडेंटिफाई पूछा रहेगा उसको आपको दिखाना पड़ेगा। जो नहीं पूछा जाता उसको भी आप दिखा सकते हैं, बट आपको क्या पता आपको मतलब क्या पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। इसलिए बोलता हूँ सारी चीज़ जो है इसमें आपको अच्छे से याद कर लेना है। एंड याद करने में इसको अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सब मैक्सिमम हर आपके बायोलॉजी मतलब ये आपके बायोलॉजी में है, साइंस के बायोलॉजी में लगभग आता है ये। तो इसके हर साल या 10 में से 7-8 बार ये हमेशा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह में, ठीक। इसको जरूर से आप याद कर लीजिएगा। एंड अगले ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये समझ लीजिए 10 में से लगभग हर साल 10 में से 9 बार हर साल लगभग ये पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके लिए। इसको इसीलिए बोल रहे हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। इसकी लिंक मैं मतलब इसकी PDF मैंने वहाँ भेज दी, वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड करके सब पढ़ सकते हैं। इसमें क्या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको करना रहेगा, वहाँ पे डायग्राम मेंशन करना रहेगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा था, ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ द, ये यूथरर हो गया, किडनी हो गया, कुछ इसमें दे मैक्सिमम चीज़ आपको दे देगा। आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना रहेगा, इसको पूरा ड्रॉ करना रहेगा, तभी आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि पूरा एग्जैक्ट आपको पेन से वो कलर वगैरह करना है, आपको डायग्राम बनाना है और जो चीज़ वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, बोला गया, उसको वहाँ पे आपको अच्छे से पूछना मतलब मेंशन करना रहेगा, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एंड आगे देखते हैं,
ये देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका समझ लीजिए लगभग हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन, ये आपके फुल मार्क्स में आते हैं, ठीक है। मतलब इसमें ये होता है कि इसमें हर चीज़ आपको एक चीज़ भी नहीं छोड़ना रहता है, इसमें हर चीज़ आपको, जैसे पेनक्रियाज हो गया, अपेंडिक्स हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ आपको उसमें से मेंशन करना रहता है। डायग्राम आप जैसे बनाइए, मतलब ये नहीं कि एकदम आर्टिस्ट की तरह बना रहे हैं, मतलब डायग्राम आपको थॉरली बनाना रहेगा। वैसे जो चीज़ है हर चीज़ आपको इसमें से मेंशन करना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है। ये आपके सीबीएसई का लगभग हर साल आप देख लीजिएगा अपनी सीबीएसई का सैम्पल पेपर उठा के, इस साल का सैम्पल पेपर उठा के देख लीजिए, सीबीएसई ने लॉन्च किया हर साल सैम्पल पेपर में, मतलब सैम्पल पेपर में भी आप देख लीजिएगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके जरूर दिए रहते हैं, ठीक है। इसका भी सेम ही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ड्रॉ एंड लेबल द, जो चीज़ आपको बोलेगा करने, लेकिन इसमें से सारी चीज़ आपको मेंशन करना, आइडेंटिफाई करना रहता है, ठीक है। एंड आगे देखते हैं, ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आप जानते होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे, ये हर साल आपके पूछे जाता है आपके एग्जामिनेशन में। ये टॉप 10 डायग्राम हमने बताए, इसमें से भी देख लीजिएगा आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम डायग्राम हमेशा पूछे जाते हैं, किसी न किसी सेट में हमेशा ये रहने वाला है, तो आप इसको जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। इसमें ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन, जैसे मैं इसका क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, इसका क्वेश्चन में ये बोलता है ड्रॉ द, हाँ ऐसे ड्रॉ एंड आइडेंटिफाई द, ये मेन चीज़ पूछ लेता है, इसमें कहाँ कहाँ होता है, इसको आइडेंटिफाई करिए एंड इसको पूरा बनाइए, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेल का, एंड यहाँ पे आगे है फीमेल का। ये दोनों में से किसी सेट में मेल पूछ लेता है, किसी में फीमेल पूछ लेता है। यह होता है कि हर साल जैसे 2024-25 में आपका जैसे मेल पूछा है, तो 2025-26 में आपका फीमेल पूछ ले, मतलब ये इंटरचेंज होता रहता है। तो पिछले साल क्या आया था आप एक बार देख लो, इस साल वो पढ़ लो, लेकिन दोनों पढ़ के जाना, किसी ना किसी सेट में आपके ये सब क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों को आपको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए एंड पूरे पॉइंट को आपको हर चीज़ अच्छे से मेंशन करना चाहिए। कहीं कुछ गलत होता है उसका मार्क्स वगैरह इसके कट जाते हैं, ठीक है। एंड आगे डिस्कस करते हैं, ये देखिए द फ्लावर, इसके फ्लावर का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लावर का इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल सीबीएसई पूछती है, ये क्योंकि हर साल आपके समझ लीजिए 10 में से 9 बार ही पूछे जाते हैं आपके हर एग्जामिनेशन, किसी न किसी सेट में जरूर होता है। इसमें डायरेक्ट भी पूछा जाता है लेबल द पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल ऑफ फ्लावर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल ऑफ द फ्लावर का पूछेगा डायग्राम एंड मेंशन करिए सारे उसके पॉइंट, कौन से क्या क्या होते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से फ्लावर का क्या क्या चीज़, स्टाइल हो गया, पिस्टल हो गया, ओवरी हो गया कहाँ पे होता है, ठीक है, पीटल हो गया, हर चीज़ आपको उसमें अच्छे से मेंशन करना रहेगा। कुछ गलत होता है इसके मार्क्स वगैरह कट जाते हैं, फिगर के मार्क्स नहीं करते, कुछ मेंशन, हर चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेन चीज़ जो पॉइंट अगर वहाँ पे बोलेगा ये पॉइंट बताइए, उसको जरूर मेंशन करना पड़ेगा, बट हर चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जो हमने बताया 10 आपके डायग्राम बायोलॉजी के आपके बताएं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये लगभग हर साल आपके सीबीएसई बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ये आप जानते होंगे, हर साल आपके प्री बोर्ड्स वगैरह जो बच्चे दे चुके होंगे उनके एग्जामिनेशन में भी आया होगा, साफ साफ इसमें पूछा जाता है। आइडेंटिफाई एंड लेबल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा डायग्राम, इसमें गार्ड सेल कहाँ हो गया, ठीक है, ये गार्ड सेल ही होता है, ठीक है, ये आपका गार्ड सेल होता है, ये सब आपको अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टोमेटल पोर क्या होता है, जैसे दो चीज़ आपका ये पूछ लिया, तो इसके लिए आपका पूरा डायग्राम अगर आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, तभी आप इसमें से हर चीज़ मेंशन कर पाएंगे, ठीक है। जो चीज़ नहीं पूछा, जैसे आपका एग्जाम, जैसे मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड 2020 में आपका पूछा, ये इसको बताइए, गार्ड सेल बताइए, ये नहीं पूछा, इस बार ये पूछ लेगा, लेकिन आपको हर चीज़ अच्छे से याद करना है। जो चीज़ पूछेगा उसको आपको मेंशन करना ही करना है, जो चीज़ नहीं पूछेगा उसको भी आपको इसमें से मेंशन करके आपको बता देना, इससे आपको एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कॉपी वगैरह में, ठीक है। एंड आगे देखते हैं, लास्ट है ये आपका नेफ्रॉन का, ठीक है। ड्रॉ द लेबल स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, इसमें सारी चीज़ ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर लगभग हर साल पूछे गए, जितने भी सैम्पल पेपर आप लोग सॉल्व किए होंगे, इस साल सीबीएसई के सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, हर जगह आपका ये चीज़ जरूर दिया है। इसमें आपका स्ट्रक्चर में हमेशा पूछा जाता है, कुछ चीज़ें पूछ लेगा कि इसको, जैसे ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे है, आपको ये सब चीज़ आपको अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं क्या पूछ लेगा, लेकिन आपको 8 पॉइंट अच्छे से कहाँ पे मेंशन करना है, कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, अच्छे एरो बना कर आपको अच्छे से इसको मेंशन करना पड़ेगा। एंड आपका लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है, जो मैं आपको बताया था फर्स्ट पे आता है, ये हर साल सीबीएसई आपके एग्जामिनेशन में, आपके प्री बोर्ड्स में हर साल पूछती है, मतलब ह्यूमन हार्ट आपके उनका ड्रा एंड लेबल द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट, इसमें पूछती है लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल कहाँ होता है, सब कुछ उसको आपको अच्छे से मेंशन करना रहता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस साल भी सीबीएसई इसको आपके एग्जामिनेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछने वाली, लास्ट ईयर तो नहीं पूछी थी बट इस साल पूछने वाली है।
लेफ्ट आर्टिकम क्या होता है, ठीक है, राइट, सब कुछ आपको वेने केवा क्या होता है, लोअर बॉडी क्या होता है, पुलमनरी वेन क्या होता है, आर्टरीज वेन, हर चीज इसमें से सब चीज आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा। एक भी पॉइंट इसमें कटता है आपको नंबर कटने की चांसेस होती हैं, इसलिए बोल रहा हूँ हर चीज इसको याद कर लीजिएगा। एक बार ये सारे डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा, बट इसकी जरूर करिएगा क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ये टॉप 10 डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे भेजी, वहां से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये 10 के 10 डायग्राम, 10-11 डायग्राम जो हमने बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके बायोलॉजी सेक्शन के, तो इसको जरूर से जाके देखिएगा। एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट डायग्राम वगैरह इस चैनल पे आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम लोग आपकी फिजिक्स के डायग्राम लेके आने वाले हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज, हर चीज बताने वाले हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।